जो स्टॉल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन बिजनौर जो चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं विकास जी, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो विकास जी, ये बताइए, सबसे पहले तो आप सभी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे ज़िला बिजनौर में इस तरह का जो इवेंट हो रहा है, तो बहुत ही हमें भी अच्छा लग रहा है। तो आप ये बताइए कि अभी आपको क्या लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र में हमारा ज़िला बिजनौर अभी कितना पीछे है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सार्थक प्रश्न है आपका। अगर बिजनौर के औद्योगिकरण की बात करें तो गन्ने से संबंधित उद्योगों को यदि निकाल दिया जाए तो यहाँ उद्योग अभी भी नगण्य है। हमारा चूंकि गन्ना प्रधान जनपद है और गन्ने की मिलें हैं यहाँ, लेकिन उस अनुपात में और इंडस्ट्री अभी बहुत कम है। और बिजनौर जनपद में अनेक संभावनाएं हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ सकती हैं और हम लोग उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के माध्यम से, जो एमएसएमई की एक एपेक्स बॉडी है। और हमारे लगभग 13,000 सदस्य इस समय हैं, जिनके माध्यम से, और विभिन्न जनपदों में हमारे चैप्टर्स हैं, जिनके माध्यम से हम विभिन्न जनपदों में कर रहे हैं। और स्पेशली बिजनौर में मेरे को दायित्व सौंपा गया है। मैं चूँकि डिविजनल चेयरमैन हूँ, इसमें मुरादाबाद मंडल का दायित्व मेरे पास है। और चूँकि बिजनौर का मूल निवासी हूँ, बिजनौर ही मेरी कर्मभूमि है, तो यहाँ के लिए मेरे को दायित्व सौंपा गया है कि उद्योगों की प्रत्येक बाधा को हमें दूर करना है और तेज़ी के साथ औद्योगिकरण की ओर जनपद बिजनौर को लेकर जाना है। जी, तो ये सवाल भी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि उद्योग यहाँ कम दिखाई देते हैं। तो आपने भी बताया कि यहाँ संभावनाएं हैं, तो आपको क्या लगता है कि गन्ना के अलावा क्या-क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर? बहुत सारी संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे उद्योग यहाँ स्थापित हो सकते हैं। आईआईए के प्रयासों से पिछले 2-3 सालों में कई उद्योग स्थापित हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स के हैं और फूड प्रोसेसिंग में जैसे फ्रोज़न है, जनपद में फ्रोज़न की भी इंडस्ट्री लगी हैं, क्योंकि कृषि प्रधान है यहाँ। आम से संबंधित आम के बाग बहुत हैं, सब्जियों का उत्पादन बहुत होता है, तो इनसे संबंधित जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अभी बिजनौर की जनता को कितना इंतजार करना पड़ेगा औद्योगिकरण के लिए? मैं समझता हूँ कि अब जो सड़कों का जाल बिछा है बिजनौर के चारों तरफ, और दिल्ली से बिजनौर का रास्ता केवल अब 2 घंटे भर का रह जा रहा है। इधर हरियाणा से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, पंजाब से। इधर उत्तराखंड तो चूँकि बिजनौर के बॉर्डर पर ही है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी अब उद्यमी यहाँ पर बाहर से आ रहे हैं और ज़मीनें तलाश रहे हैं और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी परिणाम आएंगे और एक अच्छा एक उद्योगों का हब यहाँ पर दिखाई देगा। हम प्रशासन से मांग करते रहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हमें दिया जाए, क्योंकि जितने हाईवेज़ हैं ये, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 है, या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर से निकलकर और शामली तक आ रहा है, हम उसका एक हिस्सा भी बिजनौर से होकर निकलना है। तो हमने प्रशासन से और सरकार से मांग भी की है कि उसको एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो, जिससे एक अच्छा वातावरण उद्योगों के लिए बने। जी, धन्यवाद। थैंक यू।